नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। झांसी साहू समाज शादीशुदा कथावाचक ने नाबालिग को बताया प्रेम जाल में किया दुष्कर्म। अगर किरण मेरी नहीं हुई तो मैं किरण को किसी और की नहीं होने भी दूंगा, ऐसा जेल जाते वक्त दुष्कर्मी कथावाचक ने अपने शब्दों में कहा। आपको मामला बताते चले, ये झांसी जनपद का मामला है। अगर आप अपने घर में भागवत या भागवान की कथा करवाने के लिए किसी नौजवान पंडित को बुलाते हैं तो अब आपको सावधान हो जाना चाहिए। ऐसा हम ये कह रहे हैं कि आज हम आपको एक नौजवान कथावाचक की एक ऐसी सनसनीखेज वानगी दिखाने जा रहे हैं जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि किसी भी नौजवान को कथावाचक को अपने घर में कथा वाचन या भागवत सुनाने के लिए बुलाएं या नहीं। यह निर्णय खुद पब्लिक को लेना है, आम जनमानस को लेना है। इसका हमारे इन घटनाओं से कोई संबंध नहीं। झांसी के प्रेम नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिजौली पुलिस क्षेत्र में रहने वाले प्रकाश साहू ने अपने घर में भागवत कथा बैठाई थी। इस भागवत कथा को भक्तों को सुनाने के लिए भक्त प्रकाश साहू ने मध्य प्रदेश राज्य के भिंड जिले के महगांव थाना क्षेत्र के रहने वाले युवा कथावाचक जो पहले से शादीशुदा हैं, नाम है उनका हर्षवर्धन शर्मा को बुलाया। भागवत कथा को युवा कथावाचक से सुनने के लिए प्रकाश साहू के घर की महिलाएं और लड़कियां भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। जैसे जैसे भागवत कथा को सुनाने का सिलसिला आगे बढ़ा, वैसे ही युवा कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा का प्रेम प्रसंग कथा सुनने आई एक नाबालिग लड़की से होने लगा। दिन की कथा भागवत पूरी होते ही शातिर दिमाग कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा ने नाबालिग लड़की को एकांत कमरे में ले जाकर खुद को भगवान कृष्ण का रूप बताते हुए बड़े बड़े सपने दिखाने लगा। खुद को शातिर दिमाग हर्षवर्धन शर्मा अविवाहित बताकर नाबालिग किशोरी को अपनी बीवी बनाकर हमेशा खुश रखने का वादा भी कर दिया। नाबालिग किशोरी कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा के झूठे वादे और झूठी कस्मों के शिकंजे में फंसती चली गई। भागवत कथा खत्म होते ही कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा भागवत कथा की बिना दक्षिणा लिए ही नाबालिग किशोरी को अपने साथ लेकर फरार हो गया। नाबालिग किशोरी के युवा कथावाचक शातिर दिमाग हर्षवर्धन के साथ फरार होने का मामला प्रेमनगर थाने पहुंचा। प्रेमनगर थाने की बिजौली चौकी की पुलिस ने नाबालिग किशोरी को लेकर भागने वाले शातिर हर्षवर्धन शर्मा की तलाश में झांसी से लेकर जम्मू कश्मीर तक छापेमारी की। पल पल की लोकेशन बदलना शातिर दिमाग कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इधर कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा अपनी नाबालिग प्रेमिका को सबसे पहले ग्वालियर ले गया, जहां उसे एक दिन होटल में रखा। उसके बाद शादीशुदा प्रेमी हर्षवर्धन नाबालिग प्रेमिका को मथुरा और वृंदावन ले गया, जहां उसने किशोरी से फर्जी शादी भी कर ली। नाबालिग किशोरी की शादी करने के बाद जालसाज कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा ने अपनी नाबालिग पत्नी को लेकर वैष्णो देवी गया। इसी दौरान हर्षवर्धन की नाबालिग पत्नी की मुलाकात झांसी के ही रहने वाले एक भारद्वाज नाम के व्यक्ति से हो गई। भारद्वाज नाम के इस व्यक्ति ने नाबालिग प्रेमिका को कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा की जालसाजी और करतूत बताते हुए बताया कि हर्षवर्धन शर्मा पहले से ही शादीशुदा है। प्रेमिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस दौरान हर्षवर्धन और उसकी नाबालिग पत्नी के बीच तकरार हुई। धोखाधड़ी की शिकार हुई नाबालिग प्रेमिका ने खून का घूंट पीकर कथावाचक हर्ष पटेल शर्मा की बेवफाई धोखेबाज फरेब पर पर्दा डालकर वापस झांसी लौट आई। इधर कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा अपनी नाबालिग प्रेमिका पत्नी को फोन पर ब्लैकमेल करने लगा। अपने साथ नाबालिग प्रेमिका को ले जाने की जिद पर अड़े प्रेमी हर्षवर्धन शर्मा ने जब प्रेमिका परेशान हो गई, इसके बाद इस पूरे मामले की शिकायत प्रेमिका ने भी पुलिस से की। इधर जैसे ही शातिर दिमाग कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा अपनी नाबालिग पत्नी से मिलने झांसी आया, पुलिस ने शातिर जालसाज कथावाचक प्रेमी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। वहीं इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी श्री ज्ञानंद कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस की पूछताछ में जालसाज कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा ने बताया कि उसके गुरु ने उसको शिक्षा देते हुए कहा था कि पंडितों को 2 शादी करनी चाहिए और उसने अपने गुरु के
गुरु के आदेश का पालन करते हुए दूसरी शादी की। जेल जाते समय अपनी नाबालिग पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगाते हुए कथावाचक प्रेमी हर्षवर्धन शर्मा ने धमकी देते हुए कहा कि जेल से छूटते ही मैं अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरी दूसरी पत्नी मेरे साथ नहीं गई तो मैं इसका मर्डर भी कर दूंगा। जेल जाते समय कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा ने एक फिल्म का डायलॉग दोहराते हुए कहा कि अगर किरण मेरी नहीं हुई तो किरण किसी और की भी नहीं होने दूंगा। प्रेमनगर पुलिस ने एक कथावाचक को पकड़ा है नाबालिग से रेप के आरोप में। क्या है पूरा मामला? प्रेमनगर थाने पर कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा, जिनकी उम्र करीब 24 वर्ष है, जो भिंड के रहने वाले हैं, इनको नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ये कथा करने के लिए बिजौली आए थे। कथा के दौरान ही अपने प्रेम जाल में नाबालिग लड़की को फंसाकर इसको भगा ले गए और भिंड ले जाकर के इससे शादी कर ली। करीब 6-7 दिन तो वहाँ पर इसको रखा था नाबालिग बच्ची को। फिर मौका पा करके भाग आई थी। जब इसने पुलिस को कंप्लेन किया तो इनके विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और इनको गिरफ्तार कर इनको जेल भेजा जा रहा है। इनसे पूछताछ पे ये पता चला कि इनके गुरु ने इनको बताया था कि शास्त्र में लिखा है कि कथावाचक को 2 शादी करनी चाहिए। इसी के तहत इन्होंने ऐसा किया है। तो इनको बताया गया कि आईपीसी में कुछ और लिखा हुआ है और उसके अनुसार इन पर कार्रवाई की जा रही है।